हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। हाँ, ये जो इंट्रो है इसको चेंज कर रहा हूँ। एक तरीके से पूरे चैनल को ही रीब्रांड कर रहा हूँ। 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2025 से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैं चीज़ें कर रहा हूँ बैक एंड पे, धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और आज मैंने जो मूवी देखी, वैसे तो मैं सोच रहा था सीधा पुष्पा का रिव्यू लाऊं क्योंकि व्यूज डाउन जा रहे हैं। ऑब्वियसली समझ आता है मुझे, दुख होता है पुष्पा सॉरी दुख होता है अपने अंदर से कि भाई क्यों हो रही है। बट आई थिंक ऑडियंस वोंट चेंज, तो ठीक है, चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। तो चलो अब करेंगे, धीरे धीरे करूँगा बस, ठीक है। अभी 4 दिन बाद की जो मूवी है उस पर रिव्यू करने की सोच रहा था मैं, मतलब 4 दिन बाद ही आता पुष्पा का रिव्यू। बट मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं छोड़ सकता मैं तो मैंने एक मूवी देखी जो कि लोगों ने दावों का दी थी कि महाराजा, जो अभी विजय सेतुपति की मूवी आई थी, उससे भी बढ़िया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको बेस्ट मूवी अपनी कैटेगरी में कह रखा है जो मैंने देखी आज तक थ्रिलर। क्या वो उस लेवल की पहुंचती है जो रिकमेंडेशन मिली है, वही जानेंगे आज के मूवी रिव्यू में। तो उसका नाम है किष्किंधा कांडम। मूवी क्या है तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि वो मूवी का अगर एसेंस ही बता दूंगा किस बारे में, वो मजा नहीं देगी। तो मैं पूरी मूवी के जो क्रक्स हैं, जो मेरे को पसंद आए, जिस वजह से शायद से तुम स्टक करो मूवी के अंदर, वो बताऊंगा। तो अजय नाम का एक कैरेक्टर है जो अपने पापा के साथ अकेले रहता है। अब उसकी बीवी के जाने के बाद और उसके बेटे के खोने के बाद अकेले रहता है एक घर में जो गांव के एक कोने में है। और फिर वो सेकंड मैरिज करता है ताकि उसका थोड़ा अकेलापन कम हो पाए। ये मूवी यही बैकड्रॉप देती है तुम्हें, वो भी मूवी के अंदर जाके तुम्हें बहुत बाद में पता चलता है। तो मैंने ये पहले क्लियर कर दिया कि मूवी का बेसिक प्लॉट क्या है। तो देखो, मूवी अच्छी होना कहाँ से चालू करती है, जब तुम्हें अजय का पास्ट दिखाया जाएगा ना, जब उसकी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा भी अनफोल्ड होता है। वैसे बहुत धीरे धीरे कर रहे होते हैं वो, क्योंकि तुम्हें पहले वो घेर रहे होते हैं चारों तरफ से कि गले लग, हाथ आस पास करते हैं। बट जो फीलिंग है ना, जब वो पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं अजय की, तो तुम खुद एक कदम उसकी तरफ जाते हो कि मैं आ रहा हूँ। क्योंकि अजय की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता कि वो ऐसा एक्ट कर क्यों नहीं है और क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे जब हमें पता चलने लगती है इन्फॉर्मेशन किसी भी कैरेक्टर के बारे में, तो एक क्यूरियोसिटी जागरूक होती है इंसान के अंदर, जो कि नेचुरल है, वही होता है। और फिर यही क्यूरियोसिटी तो मैं उसके फादर के लिए होगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो उसके फादर का लिखा गया वो बहुत सही लिखा गया। मतलब तुम मूवी देख रहे होगे, तुम्हारे सामने चीज़ें हैं, बट तुम नहीं समझोगे क्योंकि मूवी है कैसी, क्या है। मूवी बहुत अच्छे से घुमाती है, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर बोल दूंगा तो थोड़ा भी स्पॉइल हो जाएगा कि अच्छा है बुरा है। नो नो, जो देखोगे मज़ा आएगा बस, और तगड़ा लिखा हुआ है। और जैसे कि मैं तुम्हें हमेशा शॉर्ट्स बताता हूँ जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगे, उनमें से एक जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा इस मूवी में, एक जब ना वो पति पत्नी जो उसकी सेकंड वाइफ है और अजय नीचे बात कर रहे होते हैं अपने गेट पर एकदम से ना गेट खुल, एकदम से ऊपर एक खिड़की की परछाई दिखती है कि वो खुली हुई है और उसके पापा सुन रहे हैं वो आवाज़। वो सिर्फ वो इंसान की प्रेजेंस दिखाने के लिए सिर्फ परछाई का सहारा लिया गया, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया कि तुम्हें बताना है कि तुम्हारी बात कोई सुन रहा है। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाया कि वो बस देख रहे हैं, नहीं, परछाई दिखाई ताकि तुम्हें भी समझ आए कि ऐसे नहीं पता चला कि क्या बात हो रही है। गुड शॉट, आई लाइक दैट। और जैसे कि तुमने ड्रीम सीक्वेंस तो बहुत जगह देख रखे हैं, जस्टिस लीग में देख रखा हो, जो बैटमैन का सबसे बुरा ड्रीम होता है जो कि उसको नहीं चाहिए होता पूरा हो जाए। वो किसी भी परेशानी में फंसे पुरुष के अंदर जब कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो ऐसे ही डरावने ड्रीम्स देखता है, सपने देखता है कि वो बुरे ना हो जाए। वही इस मूवी में दिखाया जाता है एक ड्रीम सीक्वेंस के थ्रू, जो कि हमें गुमराह कर रहे होते हैं तरीके से। और हमें दिखाया जाता है अजय के जो पापा हैं अप्पू, उनकी पजल्ड लाइफ के बारे में। जैसे हम कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, धीरे धीरे हम जानना चालू करते हैं और फिर तुम्हें समझ आता है कि दैट्स व्हाई ही इज लाइक दैट। मतलब जो वो है वो क्यों है, वो एक्सप्लेनेशन मूवी देती है बखूबी, और उसको सेट अप हायर कर देती है एक बार, ताकि तुम्हें जो क्यूरियोसिटी है तुम बने रहो मूवी से। वो जो एनवायरनमेंट बना लेती है मूवी कि कुछ तो करा है पर इसे नहीं करा है, ऐसा क्यों लग रहा है। देखो, नो डाउट अप्पू का कैरेक्टर क्यूरियोसिटी बढ़ाता है लोगों के बीच में, पूरे गांव के। बट जो उसका बेटा है वो उसको कभी उस तरीके से देख नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड वो उसका बाप है। अप्पू जो है वो अजय का बाप है, तो अजय उस तरीके से कभी नहीं देख सकता, वो रैशनल नहीं सोच सकता अपने बाप के लिए। तो अगर वो ये सोचने लग जाएगा कि इन्होंने ही कुछ किया है तो कितना खराब होगा, समझ लो। और वो तुम्हें समझ आता है उसके डायलॉग से भी, इम्पैक्ट जो देता है वो डायलॉग वो बहुत ज़्यादा है। और क्लाइमेक्स क्या लिखा है, मतलब बखूबी जान डाल देता है अपने अंदर। जैसे महाराजा का क्लाइमेक्स है वो अलग लेवल पे और ये बहुत अलग लेवल पे है। पता है, वहाँ में समझ पाएगा 2-3 सेकंड की भी क्लिप जो नुआंस हैं वो कितना बढ़ा देती हैं मूवी की
वो कितना बढ़ा देते हैं मूवी की जो उस टाइम पे स्पीड चल रही होती है, समझ सकते हो। कुछ हुआ है कैरेक्टर के साथ, अजय के साथ बहुत बड़ा, बट जब उसके पास वो कॉल आती है किसी रिलेटिव की और वो उसको बिल्कुल नॉर्मली पिक करता है, तो उसमें समझ आता है कि उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है और वो इसलिए नहीं बक सकता क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो जो ये वो होने वाला है, जो वो सोच रहा है कि खराब ना हो, वो उस समय से पहले ही खराब हो जाएगा। जो उसकी लाइफ में है एक इंसान जिसकी वजह से हुआ है, वो बहुत समय से पहले चला जाएगा। तो इट्स लाइक गुड राइटिंग। और मूवी 20 मिनट में रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है, बिल्कुल पीक इमोशन चला जाता है जब वो जाके अपने पापा से कन्फेस करता है चीज़ों को, या बातचीत होती है वो लास्ट कुछ मोमेंट पे इमोशनल कर देगा तुम्हें वो पूरा पार्ट। बट लिटरली वो ज़रूरी था मूवी में। अगर तुम वो सीन हटा दोगे तो मूवी की बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो एक सीन ही बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है अपने अंदर। तो हाँ, यही मेरा एनालिसिस था मूवी के ऊपर, मेरे को पसंद आई। मतलब अब मेरे को लगता नहीं है अब इंडियन सिनेमा में ज़्यादा फॉलो अप करूँगा। ये लास्ट वीडियो है, ऐसा नहीं कह रहा, बीच बीच में डालता रहूँगा। बट अब सीरीज आने वाली है कुछ दिनों बाद, पुष्पा का रिव्यू आएगा, उसके बाद सिर्फ अपने अंग्रेजों का सिनेमा देखेंगे, मतलब अराउंड दी वर्ल्ड सिनेमा देखेंगे कि क्या मैं सीख सकता हूँ, वो वाली चीज़ें सब बताया करूँगा आके। हर दिन एक नई मूवी, एक नई स्टोरी और एक नया रिव्यू, ठीक है। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी में दुरुस्त रहना और आते रहना अल्फा वर्ल्ड पे, क्योंकि अब तो मैं हर जगह दिखने वाला हूँ। मजाक की बात नहीं, तुम भागोगे कितना, मैं हर जगह हो जाऊँगा। बाय बाय।